इसी यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कितने लोग हैं जिनको आज गर्मी फील हो रही है ना? गो के गर्मी का मौसम है, गर्मी तो फील होगी। सो आए, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट में मैं क्लोज करूंगा। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा अमसाल की किताब। अमसाल, अच्छा, इस किताब को बहुत सारे लोग एहतरामन इमसाल कह देते हैं। क्या कहते हैं? इमसाल। इमसाल लफ्ज नहीं है। इमसाल को अगर हम देखें तो इसका माना बनता है इस साल, ठीक है। और अगर लफ्ज कहें हम अमसाल, तो अमसाल से मुराद मिसल की, यानी कि मिसल की जमा है, यानी कि मिसाल के तौर पर। ये मिसाल के तौर पर इस किताब को हम कह सकते हैं। ये सुलेमान नबी ने लिखी है। और इस किताब में से हम देखेंगे तीसरा बाब, अमसाल की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को खुदा के कलाम से हम तलावत करेंगे। बेटी पढ़ देगी प्लीज। आमीन आमीन। लफ्ज क्या है? तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन। अच्छा, मेरे पीछे पढ़िएगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुद को परखना। क्या टॉपिक है? खुद को झांचना, आईने में खुद को देखना, मिरर में अपने आप को देखना। और दुनिया के अंदर अगर हम देखें, अगर हम अपने आप को देखें, तो अपने आप को देखने के लिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में खड़ी गाड़ी, उसके शीशे के सामने खड़े होकर बालों को संवारते हैं। और जब कभी किसी शीशे वाली या आईने वाली जगह से गुजर हो तो वहां से हम स्पेशली अपने आप को संवारते हैं, देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, लेकिन अजीज भाइयों और बहनों, खुद को आईने में देखने के लिए बेहतरीन जो आईना है वो खुदा का कलाम है। वो आपको बेहतर दिखा सकता है। अच्छा, जो दुनिया का मिरर है, दुनिया का आईना है, वो आपके चेहरे को दिखाएगा, वो आपके कपड़ों को दिखाएगा, वो आपके शूज आपके नजर आएंगे, उसमें आपका फेस नजर आएगा आईने में। लेकिन जो खुदा का कलाम है ये एक ऐसा आईना है कि ये आपको अंदर से देख के बताएगा कि तू कैसा है। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुद को परखना, इसको इंग्लिश जबान में हम कह सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या कह सकते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन। या इसको हम टू बी चेक योर सेल्फ, ऐसे कह सकते हैं हम, टू बी चेक योर सेल्फ, अपने आप को देखना, अपने आप को चेक करना। तो अजीज भाइयों और बहनों, जो शख्स अपनी निगाह में खुद को दानिशमंद समझता है। अच्छा, लफ्ज है दानिशमंद, लफ्ज क्या है? अच्छा, दानिश का मतलब है अकल, दानिश का मतलब है समझ, दानिश का मतलब है समझदारी। तो दानिशमंद से मुराद है अकलमंद, समझदार। तो खुदा का कलाम कहता तू अपनी ही नजर में समझदार ना बन, अपनी निगाह में अकलमंद ना बन, अपनी निगाह में लोगों को यह ना दिखा कि मैं समझदार हूं, अपनी निगाह में यह ना दिखा कि मैं अकलमंद हूं। और अजीज भाई और बहनों, जो शख्स अपने आप को दानिशमंद बनाता है
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तू दानिशमंद ना बनेगा, ये तेरी नाफ की सेहत होगी। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ दानिशमंद ना बनागे ना तो की होएगा, ये साडी नाफली यानी कि अंदरों सिस्टम सेट रहेगा। फिर इसी तरह से तेरी हड्डियों को ताजगी मिलेगी। और कुछ लोग उम्र के साथ साथ उम्र सीधा हो जाते हैं, उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी बेवकूफियां वही रहती हैं। उम्र बढ़ जाती, सियाने बयाने हो जाते, दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, वाल चिट्टे हो जाते ने, लेकिन बोलने का तरीका वही लड़कपन वाला, बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल वही बेवकूफाना। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। और हमारे पाकिस्तान की नेचर में ये शामिल है कि खुद को पता क्या समझते हैं कि मैं समझदार हूं, दूसरा बेवकूफ है। खुद को समझते हैं कि मैं समझदार हूं, मैं दानिशमंद हूं, दूसरा बेवकूफ है। ठीक है। और अगर देखा जाए, मेरे साथ निकालिए गया एक हवाला, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, ऐबजोई ना कर, ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख से मैं तिनका निकाल दूं? आमीन। अच्छा, बहुत सारे लोग खुद को समझदार समझकर दूसरे की ऐबजोई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? दूसरे की ऐबजोई, यानी कि खुद को समझदार समझते हुए दूसरे की ऐबजोई कर देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कलाम सुना रहा हूं और दूसरे लोग जो नीचे कलाम सुनने वाले, उनमें कोई एल्डर, मुबश्शिर, कोई पास्टर होगा ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप भाई ने कलाम सही नहीं सुनाया। बाहर जाके की करनगे, एक दूसरे ने दसनगे कि पादरी ने कलाम नहीं सही सुनाया, यानी कि वो ऐबजोई करेगा जाके बाहर। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम ऐबजोई करते हो तो तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। और लिखा है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो शख्स जिसके लिए जो सोचता है वो उसके सामने ही आता है। जो शख्स जिसके लिए जो अपने अंदर माइंड रखता है, बुनियादी तौर पर वो उसके सामने आ जाता है। अगर जो शख्स जिस पैमाने से किसी के लिए नापेगा, मेरा ईमान है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसी पैमाने से उसके लिए नापा जाएगा। अगर वो किसी को कहता ना हनान तो है ही बेवकूफ है, तो बुनियादी तौर पर वो हनान को नहीं, वो खुद को कह रहा होता। क्योंकि वो कह देगा हनान है ही बेवकूफ, तो बुनियादी तौर पर वो हनान को नहीं कहेगा, वो किसको कहेगा? वो अपने आप को कहेगा। क्योंकि जिस जुबान से उसने उसको बेवकूफ कहा है, उसी जुबान से फिर उसको बेवकूफ कहा जाएगा। तो अजीज भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस में यह लिखा हुआ है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। और जो शख्स अपनी निगाह में दानिशमंद बनता है वही ऐबजोई करता है। जो किसी के लिए कहता है कि ओ फलाना फलाना बंदा रहना बहुत गंदा है, तो बुनियादी तौर वो खुद को कह रहा होता है। ठीक है। और एक आखिरी हवाला देखते, क्योंकि मैं लाइट बंद होने की वजह से जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूं। सो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब, इसमें बातें तो बहुत थी लेकिन मैंने शॉर्टकट इसको क्लोज किया है क्योंकि बिजली बंद है, जिस वजह से गर्मी, अगस्त का महीना है, गर्मी भी है, हब्स भी है, इसलिए हम जल्दी से क्लोज करेंगे।
8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं तलावत करूंगा। लिखा है, फिर उनमें से हर एक मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संगसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाए कि कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुक कर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले इसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, आए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? 11वीं आयत पढ़ने लगा हूं। उसने कहा, आए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। ये बड़ा मशहूर वाकया है और मैं अब ये भी बताऊंगा कि यीशु उंगली से क्या लिख रहे थे। जैसा कि पिछले वाला में ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, बड़ी इसमें तफसीर थी, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से मैं इसको जल्दी से क्लोज कर रहा हूं। खुदा ने मौका दिया, मैं जरूर आपके साथ इसकी डीपली बातें जो है वो आपको बताऊंगा। और यहां पर भी आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जो मेरा आज का मजमून है वो है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। तो यहां पर भी बहुत सारे दानिशमंद बनकर दानिशमंदों का टोला इकट्ठा हो गया और एक शख्स जो गुनाह में पकड़ा गया, यानी कि औरत, वो जो एक शख्सियत गुनाह में पकड़ी गई, उस औरत के सामने वो जितने लोग थे वो खुद को दानिशमंद समझ रहे हैं। वो समझ रहे कि लो जी, हम जो है हम गुनहगार नहीं है। वो उसको यीशु मसीह के पास ले आए हैं और यीशु मसीह, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे फकीर, बहुत सारे फरीसी यीशु मसीह को आजमाने के लिए बहुत सारे सवाल किया करते थे, लेकिन यीशु मसीह खुद कलाम है और ये हो नहीं सकता कि कोई कलाम को ना जानने वाला फकीर फरीसी कलाम से कलाम करे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फकीर फरीसी कलाम को जानते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि वो कलाम से कलाम कर सकते। तो यहां पर भी उन्होंने आजमाने के लिए, अब यहां पर यीशु मसीह को आजमाने के लिए यीशु मसीह को कह रहे कि तौरात में तो ये लिखा हुआ है कि जो ज़िना में पकड़ी जाए या पकड़ा जाए उससे संगसार किया जाए। अब तू इसके हक में क्या कहता है? यीशु मसीह ने वहां पर बड़ी ही खूबसूरत एक बात कही है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में बेगुनाह है, वो क्या है? जो तुम में बेगुनाह हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। सबसे पहले कौन पत्थर मारे? जो बेगुनाह हो। तो वहां पर जितने भी आए हुए थे वो बुनियादी तौर पर खुद को दूध से धुले हुए समझ रहे थे। वो जितने भी वहां पर उस औरत को संगसार करने के लिए आए थे, वो समझ रहे थे कि हम तो दूध से धुले हुए हैं। आज भी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही है। गलती से किसी से गलती ना हो जाए, गलती से कोई गलती ना कर बैठे। अगर कोई गलती से गलती कर बैठा तो हमारा पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो जाता है, हमारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। इसने ये गलती की है, इसने यूं किया है, इसने ये किया है, इसके पास नहीं बैठना, इसके घर नहीं जाना, इसके चर्च नहीं जाना, इससे हमने मिलना नहीं है। ये सारी बातें
उनमें पाई जाती हैं जो अपनी ही निगाह में दानिशमंद बनते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो बेगुनाह है, जिसने कभी गुनाह ही ना किया हो, वो शख्स इस औरत को पहले पत्थर मारे। वो शख्स क्या करे? पहले पत्थर मारे। अजीज भाइयों और बहनों, हमने अपने आप को समझदार नहीं समझना, बल्कि हमने खुदा से अक्ल को मांगना है। क्योंकि खुदा की अगर अक्ल हमारे अंदर होगी तो फिर क्या होगा? हम समझदारी के साथ जिंदगी को बसर करेंगे। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ओनू तो पता ही नहीं, ओनू तो तपले का नहीं पता, ओनू बाजे का नहीं पता, ओनू मीटिंग चलाउण दा नहीं पता, ओनू गीत गाउण दा नहीं पता, ओनू कलाम सुनाउण दा नहीं पता, ओनू गल करन दा नहीं पता। तो ये बातें करके हम बुनियादी तौर पर खुद को समझदार समझ रहे होते हैं, ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। अपने आप को परख, अपने आप को जांच, और अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए बेहतरीन आईना खुदा का कलाम है, जो हमारे अंदर से भी हमें जानता है कि हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरह से रहते हैं, हम किस तरह से जिंदगी को बसर करते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, ये जो एक हजूम यीशु के पास आया और एक औरत को जिसको बीच में खड़ा कर दिया है, ये हजूम भी खुद को दूध से धुला हुआ समझ रहा था। तो दुनिया के अंदर कोई भी दूध से धुला हुआ पाक शख्स नहीं है, सिर्फ एक पाक है। उस पर ना कोई इल्जाम साबित हुआ, ना कोई इल्जाम साबित कर सका, यहां तक कि जब वो सामरी औरत कुएं पर थी तो वहां पर यीशु और उस सामरी औरत के सिवा कोई और नहीं था। और जो थे वहां के फकीह फरीसी, वो कुछ और भी इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसी पकीज़ा हस्ती है दुनिया के अंदर, वही एक हस्ती है कि जिस पर किसी ने कोई गुनाह साबित नहीं किया। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? आए मौत तेरा डंग कहां रहा? अजीज भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के मुताबिक अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर कर दें। आप, लिखा बाइबल मुकद्दस में, जब तुम बोलोगे तो घबराना नहीं, जब तुम बोलोगे तुमसे कहा जाएगा कि क्या कहना है। तो जो कहा जाएगा वो कहना है, खुद से सोचकर प्लानिंग करके नहीं जाना कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ जाके तो फिर गल बनेगी, नहीं, बल्कि कहना खुदावंद वहां पर जब बात करूं तो खुदावंद तेरा पाक रू मेरा मददगार बने। और लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। और जो खुद को दानिशमंद बना लेता है वो बुनियादी तौर पर बेवकूफ शख्स है। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन आमीन।